जरा सोचें, एक ऐसी डिलीवरी जो डाउनराइट अनप्रेडिक्टेबल हो, जो पढ़ने के बाद कैसा मूव करेगी, इसका पता बैट्समैन तो दूर बॉलर तक को ना हो। ऐसी डिलीवरी को खेलने के लिए एक बैट्समैन आखिर क्या ही कर सकता है? वेल, सच इज द नेचर ऑफ अ वॉबल सीम डिलीवरी। ये बॉल पढ़ के अंदर भी सीम हो सकता है, बाहर भी जा सकता है, ऑफ द पिच स्किड भी कर सकता है और सरफेस में होल्ड भी। लेकिन ये सब कैसे और क्यों होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें सीम बॉलिंग के बारे में जानना जरूरी है। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दैट। जब भी एक बॉल बाउंस करके ऑफ द पिच डेविएट करती है, उसको कहा जाता है सीम मूवमेंट। ये स्विंग मूवमेंट से कुछ इस तरह डिफरेंट है कि स्विंग में बॉल एयर में साइडवेज मूव करती है, जबकि सीम में बॉल ऑफ द पिच डेविएट करती है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो शाहीन अफरीदी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, ये सारे स्विंग बॉलर्स हैं क्योंकि ये बॉल को एयर में मूव कराने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन हम बात करें पैट्रिक कमिंस, कगिसो रबाडा या स्कॉट बोलैंड की, तो ये कहलाते हैं सीम बॉलर्स क्योंकि इनकी बॉल ऑफ द पिच डेविएट करती है। अब देखा जाए तो दोनों कैटेगरी के बॉलर्स एक ही किस्म की बॉल से बॉलिंग करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि एक की बॉल स्विंग करती है और एक की सीम? वेल, अगर मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊं तो ये सब डिपेंड करता है कि बॉल को किस सीम पोजीशन के साथ और कैसे रिलीज किया गया है। लेट्स से अगर एक राइट आर्म स्विंग बॉलर है और उसने इन स्विंग करनी है, तो वो बॉल की सीम को टुवर्ड्स फाइन लेग कुछ इस तरह रखेगा और अपनी रिस्ट को कुछ इस एंगल पे फिनिश करेगा, जिससे बॉल के दोनों साइड पे एक कंट्रास्टिंग फ्लो ऑफ एयर क्रिएट होगा और बॉल अंदर की तरफ स्विंग होगी। लेकिन लेट्स से एक सीम बॉलर को ऑफ द पिच बॉल को डेविएट कराना, तो उसके पीछे की क्या साइंस होती है? ऐसा करने के लिए एक सीम बॉलर दो किस्म की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। सबसे पहली टेक्निक वो है जिसमें बॉलर सीम को अपराइट रिलीज करता है। इसको कहा जाता है सीम अप बॉल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलीज के बाद सीम अपराइट ट्रेवल कर रही है। अब जब इस तरह वर्टिकली जाके बॉल की सीम ट्रैक को हिट करती है, तो सीम और ग्राउंड के कांटेक्ट के बाद बॉल ऑफ द पिच डेविएट करती है। अब थ्रू आउट हिस्ट्री सीम बॉलर्स हमेशा वर्टिकल सीम के साथ बॉल डालते आए हैं, होपिंग टू एक्सट्रैक्ट सम नेचुरल मूवमेंट ऑफ द ट्रैक। लेकिन इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स एक नई किस्म की बॉल इन्वेंट होती है, अपराइट सीम से कई ज्यादा डेंजर साबित होती है। जहां ट्रेडिशनली बॉल की सीम वर्टिकली एयर में ट्रेवल करती है, वहां इस बॉल की सीम कुछ इस तरह वॉबल करती हुई एयर में ट्रेवल करती है। दैट गेट्स अस टू द सेकंड टेक्निक यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मूवमेंट ऑफ द ट्रैक, दैट इज द वॉबल सीम डिलीवरी। अब ये बॉल एक ट्रेडिशनल सीम बॉल से ज्यादा डेंजरस क्यों है और कैसे ये बॉल क्रिकेट की डेडलीस्ट डिलीवरी बनी? लेट्स डाइव इनटू दैट। वॉबल सीम एक ऐसी डिलीवरी होती है जिसमें बॉल कुछ इस तरह वॉबल करती हुई एयर में ट्रेवल करती है। अगर मैं क्लॉक को एज अ रेफरेंस लूं तो यू कैन सी द सीम इज ऑसिलेटिंग बिटवीन 11 एंड 1 o'clock। ये डिलीवरी एक ट्रेडिशनल सीम बॉल से इस तरह डिफरेंट है कि उसमें बॉल की सीम स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड फेस करती है। यहाँ आप इस विजुअल में देख सकते हैं कि ये दोनों बॉल्स किस सीम पोजीशन के साथ एयर में ट्रेवल करती हैं। अब सवाल आता है कि एक वॉबल सीम डिलीवरी को मैंने क्रिकेट्स मोस्ट डेंजरस डिलीवरी क्यों कहा? जरा इमेजिन करें, एज अ बैट्समैन एक बॉल आपके आगे यहाँ पिच करती है। अब हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये बॉल अंदर को सीम करेगी, या तो बाहर को सीम करेगी, या तो ये बॉल स्ट्रेट ऑन स्किड करेगी। अब लेट्स से आप इनमें से एक पॉसिबिलिटी को पिक करते हैं और अंदर आती बॉल के लिए खेलते हैं। अब होता क्या है कि बॉल पड़ के बाहर को जाता है, देयरफॉर यू मिस द लाइन ऑफ द बॉल एंड गेट बोल्ड आउट। अब नेक्स्ट टाइम बॉल सेम जगह पिच करती है और प्रीवियस डिसमिसल को जहन में रखते हुए आप इस बार बाहर जाती बॉल के लिए खेलते हैं और इस बार बॉल अंदर को सीम करती है एंड देयर गोज योर स्टंप। सुनने में काफी अनरियल कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन वॉबल सीम बिल्कुल इसी तरह काम करती है। जब बॉल की सीम वॉबल करती हुई एयर में ट्रेवल करती है तो इट्स टोटली रैंडम कि बॉल का कौन सा पार्ट पिच को हिट करे। अगर लेट से बॉल कुछ इस सीम ओरिएंटेशन के साथ पिच को हिट करती है तो बॉल पड़ के बाहर को सीम करेगी, लेकिन अगर बॉल इस सीम ओरिएंटेशन के साथ पिच को हिट करती है तो बॉल अंदर की तरफ सीम करेगी, और अगर बॉल इस सीम पोजीशन के साथ पिच को हिट करती है तो बॉल स्ट्रेट ऑन भी जा सकती है। यहाँ सबसे पहली एग्जांपल में देखें, एक वॉबल सीम डिलीवरी बाहर को सीम किया, जबकि यहाँ दूसरी एग्जांपल में बॉल अंदर को सीम किया। अब जैसा आपने देखा कि ये बिल्कुल ही रैंडम है कि बॉल किस डायरेक्शन में सीम करे। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी है जो इस बॉल को इतना लीथल बनाती है। इमेजिन करें कि अगर एक स्पिनर की बॉल के बारे में आपको ना पता हो कि किस डायरेक्शन में स्पिन करेगी, तो उसको खेलना कितना मुश्किल होता है। तो अगर एक फास्ट बॉलर की बॉल रैंडमली ऑफ द पिच डेविएट करे तो उसको खेलना तो इम्पॉसिबल ही रहेगा। यही वजह है कि अगर तो सीमिंग ट्रैक है और बॉल ऑफ द पिच डेविएट कर रहा है तो एज अ बैट्समैन इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल फॉर यू टू ट्रैक द मूवमेंट आफ्टर पिचिंग, क्योंकि अगर बॉल पढ़ के सीम करता है तो एज अ बैट्समैन इट्स टू लेट बाय देन टू कवर द लाइन ऑफ द बॉल, क्योंकि बैटिंग इज प्योरली अ गेम ऑफ एंटिसिपेशन। यानी जब तक बॉल पिच करता है तब तक एक बैट्समैन डिसीजन बना चुका होता है कि उसने बॉल की किस लाइन को कवर करना है। जैसे लेट से एक बॉल यहाँ पिच किया तो एक बैट्समैन इस वक्त तक डिसाइड कर चुका होता है कि वो बॉल को
किस लाइन पे खेलने वाला है। लेकिन अगर ऐसे में बॉल ऑफ द पिच डेविएट कर जाता है तो देयर इज नो चांस फॉर यू टू मेक सच अ लेट एडजस्टमेंट। इसीलिए वॉबल सीम डिलीवरी इतनी लीथल है। ना सिर्फ ये पढ़ के डेविएट करती है बल्कि किस डायरेक्शन में डेविएट करेगी दैट्स टोटली रैंडम। और इस बॉल को खेलना और मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके पास कोई विजुअल क्यू नहीं होता जिससे आप बॉल की ट्रेजेक्टरी को प्रेडिक्ट कर सको। लेट्स से अगर आप एक स्विंग बॉलर को खेल रहे हो तो बॉल की सीम एक बहुत बड़ा क्यू होता है ये एंटिसिपेट करने के लिए कि बॉल कहाँ को स्विंग करेगा। जैसे आउट स्विंग करते वक्त बॉल की सीम को कुछ इस एंगल पे रिलीज किया जाता है। अब आप एज अ बैट्समैन अगर बॉल को इस सीम पोजीशन के साथ आते देखते हो तो आप अकॉर्डिंगली अपने बैट पाथ को एडजस्ट कर सकते हो ताकि बॉल को राइट लाइन पे मीट कर सको। इसके अलावा आपके लिए बॉल को लीव करना भी आसान रहता है। लेट्स से एक बॉलर फिफ्थ स्टंप पे एक आउट स्विंगर करता है और आपको पता है कि बॉल आउट स्विंग करेगा तो आप बॉल को लीव कर सकते हो क्योंकि एक आउट स्विंगर हमेशा अवे फ्रॉम द स्टंप्स मूव करेगा। लेकिन अगर सेम चैनल पे एक बॉलर वॉबल सीम डिलीवरी करता है तो आप उसको इतना आसानी से नहीं लीव कर सकते क्योंकि यू नेवर नो कि बॉल कब अंदर को डेविएट करे और आपकी स्टंप्स को उड़ा दे। इसके अलावा बहुत से बॉलर्स अब वाइड ऑफ द क्रीज जाके ये बॉल करते हैं जिससे बैट्समैन को एंगल की वजह से बॉल को खेलना पड़ता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बॉल इस एंगल से अंदर को आता है। लेकिन अगर इस एंगल से अंदर आता बॉल पड़ के बाहर को सीम कर जाए तो बेस्ट ऑफ लक फेसिंग इट। इसीलिए अगर आप ग्लोबल बैटिंग एवरेजेस देखें तो वो रिसेंट ईयर्स में डिक्लाइन पे है और इसके पीछे इन माय ओपिनियन वॉबल सीम डिलीवरी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यही वजह है कि द मोस्ट रिनाउंड सीम बॉलर्स लाइक जिमी एंडरसन, मिचेल स्टार्क, इन सब ने भी इस बॉल को अपनी इन्वेंट्री में ऐड किया क्योंकि इट प्रोवाइड्स यू वर्सेटिलिटी एज अ बॉलर। अगर तो बॉल स्विंग नहीं भी करता तो दिस कीप्स यू इन द गेम। इसके अलावा मैंने रिसेंटली न्यू बॉल से बॉलर्स को इस डिलीवरी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते देखा है। होता क्या है कि जब न्यू बॉल की लेदर वाली साइड पिच से इन कांटेक्ट आती है तो लेसर फ्रिक्शन प्रोवाइड करने की वजह से बॉल क्विकली ऑफ द सरफेस स्किड करके जाता है, जबकि अगर सीम पिच को हिट करे तो बॉल कंपैरेटिवली स्लोअर ऑफ द पिच जाता है। देयरफॉर न्यू बॉल से बॉलर्स स्टंप को टारगेट करके ये बॉल करते हैं ताकि अगर बॉल स्किड करे तो एलबीडब्ल्यू के चांसेस इन प्ले रहें। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल मोहम्मद सिराज हैं। वो न्यू बॉल से ज्यादातर स्क्रैम्बल्ड सीम बॉलिंग करके स्टंप्स को टारगेट करते हैं जिससे अगर तो बॉल पड़ के डेविएट और स्किड करता है तो बैट्समैन के एलबीडब्ल्यू होने के चांसेस इन प्ले रहते हैं। लेकिन इतनी सारी बातों के बाद अब सवाल आता है कि इस बॉल को आखिर किया कैसे जाता है, तो चले उसको एनालाइज करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बॉल को अक्रॉस द सीम कुछ इस तरह ग्रिप किया जाता है। इसके अलावा इंडेक्स और रिंग फिंगर को थोड़ा वाइड रखा जाता है ताकि बॉल की सीम एक इम्परफेक्ट वे में रिलीज हो और बॉल वॉबल करती हुई एयर में ट्रेवल करे। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सीम अप डिलीवरी करने के लिए फिंगर्स को बिल्कुल बिहाइंड द सीम रोल किया जाता है, जबकि वॉबल सीम करने के लिए फिंगर्स को अक्रॉस द सीम रोल किया जाता है टू गेट दैट वॉबल। यहाँ आप स्लो मोशन में इस डिलीवरी का रिलीज देख सकते हैं। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक इन द फ्यूचर मैं ज्यादा से ज्यादा बॉलर्स को इस डिलीवरी का इस्तेमाल करते देखता हूँ, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में जहाँ अब हमारे पास रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट ज्यादा खेली जाती है, जिसकी वजह से कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सारे सीमिंग ट्रैक्स बनाते हैं जहाँ पे इस बॉल की वैल्यू अनपैरेलल्ड है। रिसेंटली बीजीटी में भी इस डिलीवरी का काफी इस्तेमाल किया गया और हमने देखा कि बैटर्स को खेलने में काफी मुश्किल हुई। अगर आप इस डिलीवरी के बारे में और इन डेप्थ एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल्स लिंक किए हैं, आप उन्हें जाके पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी कमेंट सेक्शन में एप्रिसिएशन और ओपिनियंस दोनों को पढ़ना मैं काफी एंजॉय करता हूँ। सो मेक श्योर टू यूज द कमेंट सेक्शन एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। टेक केयर।